कभी सोचा है कि एक छोटा सा आइडिया एकदम से अरबों डॉलर की कंपनी कैसे बन जाता है? जवाब अक्सर एक ही लफ्ज में छुपा होता है, फंडिंग। आज हम एक हकीकी कहानी के जरिए ये समझेंगे कि एक स्टार्टअप के लिए फंडिंग हासिल करने का यह सफर कैसा होता है। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के दो हीरोज से। ये हैं विवेक और योगेश, दो नौजवान जिनके पास एक बड़ा आइडिया था और उससे भी बड़ा ख्वाब। उन्होंने मिलकर जनरल कंसल्टेंसी नामी कंपनी की बुनियाद रखी। और उनका ख्वाब भी वही था जो शायद हम में से बहुत से लोगों का होता है, अपनी कंपनी को कामयाब बनाना। लेकिन ख्वाब को हकीकत का रूप देने के लिए सिर्फ जज्बा ही काफी नहीं होता। और यहीं से असल कहानी शुरू होती है, क्योंकि हर बड़े ख्वाब को जमीन से उठाने के लिए एक चीज की जरूरत होती है, पैसा। विवेक और योगेश के सरमाए की तलाश यहीं से शुरू होती है। तो विवेक और योगेश के सामने कुछ रास्ते थे। बैंक्स थे, स्टॉक मार्केट थी, एंजल इन्वेस्टर्स थे और वेंचर कैपिटल भी। चलिए देखते हैं कि इनका सफर कहां से शुरू हुआ और कैसे आगे बढ़ा। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, यह सफर इतना आसान नहीं था। उन्हें शुरू में ही काफी बंद दरवाजों का सामना करना पड़ा। तो सबसे पहले, जैसा कि कोई भी नया बिजनेस करने वाला सोचेगा, वो गए सीधा बैंक। उन्हें लगा कि एक रिवायती बिजनेस लोन सबसे महफूज और सीधा रास्ता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा था? मगर बैंक मैनेजर का जवाब बिल्कुल साफ और दो टोक था। देखें, जब तक आपके पास जमानत के तौर पर रखने के लिए कुछ नहीं, हम आपको कर्ज नहीं दे सकते। अब ये कोलैटरल या गिरवी क्या चीज है? आसान लफ्जों में, ये एक गारंटी है। आप बैंक को कहते हैं कि अगर मैं लोन वापस ना कर सका तो आप मेरी ये चीज, जैसे घर या जमीन, रख लेना। बात यह है कि बैंक आपके आइडिया या मुस्तकबिल के वादों पर नहीं, बल्कि ठोस असासों पर भरोसा करते हैं। बैंक से तो जवाब मिल गया, लेकिन विवेक और योगेश ने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा, चलो आम लोगों से, यानी स्टॉक मार्केट से पैसा उठाते हैं। लेकिन यहां भी उनके लिए दरवाजा बंद था। क्यों? अरे भाई, स्टॉक मार्केट उन कंपनियों के लिए है जिन्होंने सालों से अपनी परफॉर्मेंस साबित की हो। यह प्रोसेस न सिर्फ बहुत लंबा होता है, बल्कि बेहद महंगा भी। आपको बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स को हायर करना पड़ता है, सीबी को एक मोटी सी फाइल जमा करानी पड़ती है। मतलब साफ था, ये मैदान नई कंपनियों के लिए नहीं था। तो जब रिवायती रास्ते बंद हो गए, तब विवेक और योगेश ने एक नई और थोड़ी पेचीदा दुनिया में कदम रखा, स्टार्टअप इन्वेस्टर्स की दुनिया। और शुरुआत हुई वेंचर कैपिटल से। वेंचर कैपिटल यानी वीसी, ये क्या होता है? ये बुनियादी तौर पर एक ऐसी कंपनी है जो बहुत अमीर लोगों से पैसा जमा करती है और फिर इस पैसे को नए और तेज रफ्तार स्टार्टअप्स में लगाती है जिनमें आगे बढ़ने की बहुत सलाहियत हो। इसको समझने के लिए इसका मुवाजना म्यूचुअल फंड से करते हैं, जिसके बारे में हम सब ने सुना है। देखिए, म्यूचुअल फंड्स में हम जैसे आम लोग छोटे छोटे सरमायाकार पैसा डालते हैं, जबकि वीसी में चंद गिने चुने बहुत अमीर लोग पैसा लगाते हैं। फिर म्यूचुअल फंड में आप 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन वीसी, वहां तो बात ही करोड़ों की होती है। और सबसे बड़ा फर्क, म्यूचुअल फंड्स आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, जबकि वीसीज सीधा स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो क्या वीसीज ने उनकी मदद की? अफसोस नहीं। उनका जवाब था, आपका आइडिया अच्छा है, लेकिन आप अभी हमारे लिए बहुत जल्दी आ गए हैं। असल में वीसीज उन कंपनियों पर दाव लगाते हैं जो पहले से ही थोड़ी बहुत चल पड़ी हों। जब लग रहा था कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, तब उनके सामने आखिरी उम्मीद की एक किरण नजर आई और यहीं से उनकी पूरी कहानी पलट गई। और ये उम्मीद थी एंजल इन्वेस्टर। ये कौन होते हैं? ये वो अमीर लोग होते हैं जो अपने जाती पैसों से बिल्कुल शुरुआती स्टेज के स्टार्टअप्स को पैसा देते हैं और बदले में कंपनी में थोड़ा सा हिस्सा ले लेते हैं। ये वो लोग हैं जो सिर्फ आइडियाज पर रिस्क लेने को तैयार रहते हैं। तो फिर शुरू हुआ मीटिंग्स का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला। एक के बाद एक इन्वेस्टर्स से मिलना, अपना बिजनेस प्लान समझाना, ये बताना कि वो मार्केट का कौन सा मसला हल कर रहे हैं। पहले 3 इन्वेस्टर्स ने तो सीधा मना कर दिया, लेकिन विवेक और योगेश लगे रहे। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और आखिरकार इनकी ये मेहनत रंग लाई। एक इन्वेस्टर रोहन पटेल को इनके आइडिया में वो बात नजर आ गई जो दूसरों को नहीं आई थी। वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गए। और कितनी फंडिंग मिली? पूरे 2 करोड़ रुपए। ये उनकी कोशिशों का सिला था। तो पैसा मिल गया, कहानी खत्म? बिल्कुल नहीं। असल में सफर तो अब शुरू हुआ था। इस फंडिंग से जनरल कंसल्टेंसी के पर निकल आए। उन्होंने टीम बढ़ाई, प्रोडक्ट बेहतर किया, मार्केटिंग की, और नतीजा, उनकी आमदनी बढ़ी और कंपनी ग्रोथ स्टेज यानी तरक्की के मरहले में दाखिल हो गई। अब जबकि उनका बिजनेस चल पड़ा है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए और पैसों की जरूरत है,
तो एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। विवेक और योगेश को अब अगला फंडिंग राउंड कहां से लेना चाहिए? ऑप्शंस वही हैं जो शुरू में थे, बैंक, स्टॉक मार्केट या वेंचर कैपिटल। लेकिन अब गेम बदल चुका है। जो दरवाजे पहले बंद थे, क्या वो खुल गए हैं? इस सबको समझने के बाद अब उनके लिए सही कदम क्या होगा? ये सवाल हमें स्टार्टअप फंडिंग की दुनिया की हिकमत अमली और गहराइयों की तरफ ले जाता है।